पेरिस ओलंपिक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दे। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी हैं। जी हां, बड़ी खबर और गुड न्यूज इंडिया के लिए, क्योंकि विनेश फोगाट ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी हैं। अपने प्रतिद्वंदी को हराकर फाइनल्स में विनेश फोगाट ने जगह बना ली है। क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से उन्होंने हरा दिया है। तो इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट अब फाइनल में पहुंच चुकी है। ओलंपिक में विनेश का अब मेडल पक्का हो चुका है। आज सेमीफाइनल का मुकाबला था और अब विनेश फोगाट ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ओलंपिक में विनेश का अब मेडल पक्का हो चुका है। क्यूबा की खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। 5-0 से उन्होंने उन्हें मात दी है और अब फाइनल में वो पहुंच चुकी हैं। अपनी जगह उन्होंने बना ली है और ओलंपिक में अब विनेश का मेडल पक्का हो गया है। ये अच्छी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में विनेश का मेडल पक्का हो गया है। फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज जीतकर क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर उन्होंने मेडल पक्का कर लिया है। ये बड़ी खबर। क्यूबा की खिलाड़ी थी जिन्हें 5-0 से उन्होंने हराया है। तो 5-0 का यहां पर स्कोर रहा। विनेश फोगाट अब फाइनल में पहुंच गई हैं। पेरिस ओलंपिक से ये अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। ओलंपिक में अब विनेश का मेडल पक्का हो गया है। क्यूबा की खिलाड़ी जिन्हें हराकर, जिन्हें मात देकर 5-0 से जीत उन्होंने दर्ज की है। जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विवेक, अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। 5-0 से विनेश फोगाट जीती हैं और यहां पर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है और अब मेडल भी पक्का हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको बता दें कि सिर्फ एक मैच दूर है वो गोल्ड मेडल मुकाबले से। और आपको बता दें कि इतिहास रच दिया है। विनेश फोगाट ने पहली महिला रेसलर बनी है जिनको ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची है। इसके बता दें आपको कि कुश्ती में अगर हम बात करें तो सुशील कुमार भी जो है वो फाइनल में पहुंचे थे। सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया था, लेकिन विनेश फोगाट पहली महिला रेसलर बनी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है और क्यूबा के रेसलर को उन्होंने हराया है अभी सेमीफाइनल में 5-0 से। बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में यहां पर विनेश फोगाट ने हरा दिया। आपको बता दें कि ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहां पर विनेश फोगाट के लिए जंतर मंतर के उस धरने से लेकर पेरिस के मैट तक का ये जो सफर उन्होंने तय किया है, बहुत मुश्किल सफर तय किया है। और इस पेरिस ओलंपिक्स में जो पहला मुकाबला उनका था जापानीज रेसलर के साथ, वो पिछले 84 मैचों से अनबीटन थे। आज तक किसी ने भी उस रेसलर को हराया नहीं था और आखिरी के 2 सेकंड में विनेश ने वो हराया और उसके बाद से लगातार सब क्वार्टर फाइनल में आसान जीत मिली और अब सेमीफाइनल में क्यूबा के रेसलर को उन्होंने हरा दिया है। तो एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, और इस जीत के बहुत ज्यादा मायने हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि भारत को अब कम से कम एक सिल्वर मिल जाएगा। 3 ब्रॉन्ज भारत को मिल चुके हैं। सिल्वर यहां पर मिलने वाला कम से कम पक्का है, लेकिन अब सिल्वर से बात नहीं बनेगी। अब ये बात गोल्ड मेडल से बनेगी, क्योंकि इतना संघर्ष और इतनी संघर्षपूर्ण कहानी है यहां पर विनेश फोगाट। क्योंकि आपको याद दिला दें कि कुछ ही महीने पहले बृजभूषण शरण और रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के खिलाफ विनेश फोगाट जंतर मंतर में धरना दे रही थी। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों के तीनों ये जो थे वो धरना पे थे और वहीं पर उन्होंने ओलंपिक्स की ट्रेनिंग भी करी थी। बहुत दिक्कतें हुई थी उन्हें ओलंपिक ट्रायल पे भी, और कोशिश ये की जा रही थी कि वो पेरिस के ओलंपिक्स तक भी ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद विनेश फोगाट पेरिस पहुंची और पेरिस में पहुंचते ही अब वो गोल्ड मेडल के लिए लड़ेगी, क्योंकि इतिहास रच चुकी है। पहली महिला कुश्ती पहलवान बन चुकी है विनेश फोगाट, जो यहां पर गोल्ड मेडल की तरफ राह देखेगी। फाइनल में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि रियो में भी उनके साथ काफी बुरा हुआ था, चोट लगने की वजह से वो बाहर हुई थी। टोक्यो के साथ भी उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद यहां पर उन्होंने अपना कमाल कर दिखाया। एक बहुत ही मुश्किल ड्रॉ उन्हें मिला था, लेकिन उसके बावजूद वो अब फाइनल में पहुंच चुकी है। और सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं, दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल भी चल रहा है। वो भी फिलहाल जर्मनी से आगे चल रही है। वहां से भी अच्छी खुशखबरी मिल रही है। बात नहीं बनेगी, अब सभी को गोल्ड चाहिए।